मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 15 तारीख की रात को बप्पी लहरी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। मुंबई के जुहू इलाके में उनका यह निवास है, लहरी निवास, जहां पर अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, घर के अंदर पार्थिव शरीर है और परिवार के बेहद करीबी सदस्य घर के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो घर के अंदर जाकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। बीती रात 3:30 बजे के करीब बप्पी लहरी का जो बेटा है बप्पा लहरी, वो अमेरिका के लॉस एंजलिस से अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ लौटे हैं और फिलहाल अंतिम दर्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, साथ ही साथ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग घर पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं, परिवार को हिम्मत बढ़ा रहे हैं। अंतिम दर्शन के साथ साथ जो अंतिम यात्रा होगी उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये आप देखें, एक बड़ा ट्रक लाया गया है जहां पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इस पर बप्पी लहरी जी का जो पार्थिव शरीर है रखा जाएगा और यह जो ट्रक है इसे ओपन ट्रक रखा गया है ताकि जब यह रास्ते से गुजरे तो लोग अंतिम दर्शन कर सकें और खुले में यह दर्शन हो सके, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। और ये आप देखें, जो ट्रक इसे फूलों से सजाया गया है और उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर यहां पर लगाई गई है। वही चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसमुख चेहरा जो हमेशा लोगों ने टीवी पर या फिर सामान्य जीवन में देखा है। उनके गले में वो सोने के हार जो उनकी एक पहचान है और आगे भी एक बहुत बड़ी सी पोर्ट्रेट, एक तस्वीर लगाई गई है बप्पी लहरी की, जो जिसमें वो अपने चिरपरिचित अंदाज में गॉगल पहने हुए, सोने के कई हार पहने हुए अपने तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर उनकी लगाई गई है। और क्योंकि लोगों के जहन में यही तस्वीर है और यही तस्वीर लोगों के जहन में हमेशा अमर रहेगी, हमेशा ताजा रहेगी। बप्पी लहरी जिनका एक लंबे इलाज के बाद उनका निधन हुआ। दरअसल 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे। 29 दिनों तक उनका मुंबई के जुहू इलाके में स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उन 29 दिनों के दौरान 18 दिनों तक वो आईसीयू में थे। पर उनकी तबीयत में काफी सुधार भी हुआ, वो घर पर भी आ गए थे। लेकिन मंगलवार को फिर से एक बार तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराना होगा, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद में वो रिवाइव नहीं कर सके और उनका निधन हो गया। लगभग 69 साल के थे। परिवार में उनकी बेटी है, उनका बेटा है, परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो घर में हैं। उनके बेटे का इंतजार किया जा रहा था। बीती रात भी कई लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो घर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। अभी भी लगातार जो परिजन है, शुभचिंतक हैं, उनके घर पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 10 बजे के बाद से जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से एक अंतिम यात्रा की जो विदाई है, विदाई यात्रा के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। लगभग यहाँ से 2.8 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर विले पार्ले में हिंदू स्मशान भूमि है, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। पंचतत्व में विलीन किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। मुंबई की जो जुहू पुलिस है, साथ ही साथ सांता क्रूज पुलिस है, अन्य पुलिस बल, उन्हें भी अधिक संख्या में बुला लिया गया है। कुछ प्राइवेट गार्ड्स भी बुला लिए गए हैं। कोशिश यह की जा रही है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आसानी से यह जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा है, वो यहाँ से निकल सके और जो लोग दर्शन करना चाहें वो सड़कों पर आसानी से दर्शन कर सकें। और एक निश्चित तौर पर ये काफी दुखद पल है, न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि हर किसी ने बप्पी लहरी के साथ साथ अपना जीवन जिया है। डिस्को का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में लाने वाले बप्पी लहरी हैं और उनके संगीत पर हर कोई थिरकता है। ऐसे पर जब उनकी विदाई होगी तो निश्चित तौर पर सभी की आंखें नम होंगी। और फिलहाल वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, उनकी दी गई म्यूजिक, वो जो म्यूजिक पर थिरकने वाले लोग जो उनकी म्यूजिक को सदा अमर रखेंगे और साथ ही साथ उनके कामों के जरिए वो भी यादों में सदा अमर रहेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।